ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद, जिसके अंतर्गत पुरंजन उपाख्यान में पुरंजन के पुरी के ऊपर चंडवेग का आक्रमण हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ, उसे उस जन्म के बाद कौन से योनि की प्राप्ति होती है, और इस आत्मा का यानी पुरंजन का मोक्ष का मार्ग किस प्रकार से खुलता है, इसको आज हम श्रवण करेंगे। नारद मुनि प्राचीन बरीषद महाराज को कह रहे हैं, सैनिका भय नामनो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वार काल कन्यायां विचेरुरवनीमिमाम। हे बर्हिष्मन, हे राजा बर्हिष्मत, भय नामनः ये दिष्कारिणः सैनिकाः प्रज्वार काल कन्याभ्याम इमाम अवनिम विचेरुः। भय नामक, भय ही जिसका नाम था, ऐसा यवनराज यवनेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले सैनिकाः, जो भी सैनिक थे, वे यवनेश्वर के भाई प्रज्वार एवं उसकी बहन कालकन्या इसके साथ इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। विचेरुः। 28वें अध्याय में स्त्री की चिंता करने के कारण पुरुष को अगले जन्म में उसी स्त्री योनि में प्रवेश होकर यानी स्त्री का देह किस प्रकार से प्राप्त होता है, यही पुरंजन की दैववशात वैदर्भी के आख्यान के द्वारा हमें श्रवण करने को मिलेगा। और मुक्ति का मार्ग क्या है, इसके बारे में भी श्रवण करने को मिलेगा। इस पुरंजन के पुरुष शरीर त्याग पूर्वक स्त्रीत्व की प्राप्ति का कारण, इसका वर्णन नारद मुनि करेंगे। इस श्लोक से पहले लेकर 28वें श्लोक पर्यंत स्त्रीत्व प्राप्ति का प्रकार वर्णित है। इस प्रकार से नारद मुनि आगे कहते हैं, त एकदा तु रभसा पुरंजन पुरीं नृप रुरुधुर भौम भोगाढ्याम जरत्पन्नगपालिताम। एकदा तु ते रभसा भौम भोगाढ्याम जरतपन्नगपालिताम पुरंजन पुरीम रुरुधुः। एक बार ऐसे हुआ कि वे सब सैनिक और यवनेश्वर कालकन्या और उसका भाई प्रज्वार, ये सब अत्यंत वेग से जा रहे थे। पूरे संसार भर में समस्त सुख सामग्री से संपन्न और उसी के साथ बूढ़े सर्प के द्वारा, यानी जो प्राण हैं 5 प्रकार के, तो 5 फन वाला यह सर्प, इसके द्वारा संरक्षित पुरंजन की वह नगरी को, पुरी को घेर लेते हैं। आगे क्या होता है, कालकन्यापि बुबुझे पुरं जनपुरं बलात् ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारतामियात्। ययाभिभूतः पुरुषः सद्यः निस्सारतामियात् सा कालकन्यापि बलात् पुरंजनपुरं बुबुजे। जिसके द्वारा भोगा जाता हुआ पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, वह कालकन्या भी पुरंजन की नगरी का बलपूर्वक भोग कर रही थी। तो कालकन्या ने भी उस पुरी के ऊपर बड़ा आक्रमण किया अपने भाइयों समेत, और फिर उसका भोग करने लगी, यानी पूरे उस पुर को भी उसने काल की चपेट में लाया, यानी उसे भी जरा युक्त कर दिया। तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतो दिशं द्वारभिः प्रविश्य सुभृशं प्रार्दयन् सकलां पुरीं
तया उपभुज्यमानां वै यवना सर्वतो दिशं द्वारभिः प्रविश्य सकलां पुरीं सुभृशं प्रमर्दयन्। तया यानी उस काल कन्या के द्वारा उपभुज्यमानाम जिसको भोगा जा रहा था वह नगरी यवना सर्वतो दिशम सभी द्वारों से प्रवेश करने वाले यवन सैनिक जो भी थे वे उस पुरी की अंदर प्रवेश करके प्रविश्य सकलाम पुरीम सारे पुरी को सारे नगर को सुभृशम प्रमर्दयन अत्यधिक विध्वंस करने लगे। उनका काम ही है नाश करना, तो इस प्रकार से वे सारी पुरी का नाश करने लग गए। तस्यां प्रपीड्यमानायाम अभिमानी पुरंजनः अवापोरुविधां स्तापान कुटुंबी ममताकुलः। तस्याम प्रपीड्यमानायाम, तो उस नगरी में सारे जो जन थे, नागरिक थे, सब पीड़ित होने लगे। ऐसा होने पर अभिमानी कुटुंबी ममताकुलः पुरंजनः, वह पुरंजन जो उस पुरी का स्वामी था, उसी स्वामित्व के कारण उसके अभिमानी होने का भी दावा था, अभिमान था उसको, तथा ममताग्रस्त वह बहुकुटुंबी, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था उस राजा का, ऐसा पुरंजन क्या हुआ, विविधान तापान अवाप, अत्यधिक अनेक प्रकार के कष्ट उसे प्राप्त होने लगे, क्योंकि इस प्रकार का आक्रमण चारों दिशाओं से किया गया था। फिर जरा का क्या हुआ, कन्योपगूढ़ो नष्टश्री कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो ऋतैश्वर्यो गंधर्व यवनैर्बलात्। कन्या गूढ़ः नटः श्रीः विषयात्मकः कृपणः नष्टप्रज्ञः गंधर्व यवनै बलात् हतैश्वर्यः। काल कन्या वह जरा, इसके द्वारा आलिंगित होने के कारण उसकी सारी श्री नष्ट हो गई थी, उसका सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और उसकी शक्ति सब कुछ इस काल कन्या जरा वृद्धत्व को आलिंगन करने के कारण नष्ट हो गई थी। इसीलिए कृपणः, अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बड़ा दीन हो गया था। नष्ट प्रज्ञः, उसका विवेक या बुद्धि भी अभी हरण हो रही थी, नष्ट हो रही थी, शक्ति भी जा रही थी। इस प्रकार से गंधर्व यवनई बलात्, गंधर्वों और यवनों के आक्रमण से, उनके बल के प्रभाव से हतैश्वर्य, सारा उसका ऐश्वर्य दसों दिशाओं से लूटा जाने लगा। इसीलिए वह श्रीहीन हो गया। विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननादृतान् पुत्रान् पौत्रान् उगामात्यान् जायां च गतसौहृदाम् आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पंचालानरिदूषितान् दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्। स्वपुरीं विशीर्णां पुत्रान् पौत्रान् अनुगामात्यान् प्रतिकूलान् अनादृतान् जायां च गतसौहृदाम् आत्मानं कन्यया ग्रस्ताम् अरिदूषितान् पंचालान् वीक्ष्य दुरंत चिंताम आपन्नः तत्प्रतिक्रियाम न लेभे। इस प्रकार से स्वपुरीम, उसका स्वयं का नगर, विशीर्णाम, बड़ी भ्रष्ट नष्ट होती हुई वह नगरी को, और प्रतिकूल हुए पुत्र, क्योंकि युद्ध के कारण, उन समस्याओं के कारण कुछ पुत्र क्या हो गए, प्रतिकूल हो गए, कुछ पौत्र भी, कुछ भृत्य भी, कुछ अमात्य लोकपाल भी जो उसके अधीन थे, वे सब प्रतिकूलान अनादृतान, प्रतिकूल हो गए और उसे आदर नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसने अभी जरा वृद्धत्व को प्राप्त किया था और उसके कारण उसमें कुछ उनको दोष दिखाई देने लगे। और उसी के साथ जायाम च, उसकी सौहार्द रहित पत्नी को भी
काल कन्या जरा के द्वारा ग्रस्त शरीर और शत्रुओं के द्वारा भ्रष्ट किए गए उसका जो पंचाल देश था, उन सबको देखकर विक्ष राजा पुरंजन दुरंत चिंताम आपन्न, ऐसी चिंता में पड़ गया जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वह चिंता उसे सर्वथा नष्ट करने लगी। तो जब व्यक्ति अत्यंत वृद्ध हो जाता है तब फिर उसे दुरंत चिंता प्राप्त होती है, और वह चिंता उसे मृत्यु आने से पहले ही मानो मारना चालू कर देती है, शनै शनै उसको नाश करना चालू कर देती है। और फिर उसके पुत्र पौत्र और जो भी उसके भृत्यगण हैं उसको किसी भी प्रकार का सहकार्य नहीं देते हैं, और फिर इस प्रकार से श्रीहीन वो व्यक्ति सब प्रकार से लूटा जाता है। कामान अभीशलन दीनो यातयामांश्च कन्यया विगतात्म गति स्नेह पुत्रदारांश्च लालयन्। कन्यया यातयामान कामान अभिलषन् दीनः विगतात्म गति स्नेह पुत्रादारांश्च लालयन्। ऐसी कन्यया यानी काल कन्या के द्वारा यातयामान उस निस्सार बना गए भोगों की लालसा से दीन बना हुआ, बड़ा दुबला दीन श्रीहीन बना हुआ वह पुरंजन अपने परलोक की गति और बांधवों के स्नेह से वंचित उसका मन और पत्नी और पुत्रों में उसने लगा दिया था, क्योंकि वह विगतात्म गति स्नेह उसके परलोक यानी परब्रह्म की प्राप्ति के विषय में उसने उस आत्मगति के स्नेह को त्याग दिया था, और उन्हीं लोगों में उसने अपना मन लगाया था जो बस असत सैन्य है, जो मृत्यु के समय में किसी भी काम में नहीं आता है। वो है पुत्र पौत्र और श्री ऐश्वर्य और भृत्यजन, ये सब क्या है, सिर्फ रोने का काम करते हैं। जब व्यक्ति जन्म प्राप्त करता है तो सब लोग हंसते हैं और वह बालक रोता है, लेकिन मृत्यु के समय में वह व्यक्ति वो भी रोता है और बाकी सारे लोग भी रोते हैं। तो इस प्रकार का जीवन यापन करेंगे तो फिर परलोक की प्राप्ति, परब्रह्म की प्राप्ति कब होगी? उसे प्राप्त करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। इस प्रकार से वह पूर्णतया व्यथित हो गया था। गंधर्व यवनाक्रांताम कालकन्योपमर्दिताम हातुम प्रचक्रमे राजा ताम पूरी मणि कामतः। गंधर्व यवनाक्रांताम, गंधर्वों के द्वारा और यवनों के द्वारा क्रांता मैंने आक्रांत की हुई वह नगरी, तथा काल कन्योपमर्दिताम तामपुरीम, और उस पुरी को काल कन्या के द्वारा मर्दित मंथन करके उसका मर्दन कर दिया गया, उसे पूरी तरह जीत लिया गया था। ऐसा वह राजा अनिकामतः हातुम प्रचक्रमे, उस नगरी को नहीं चाह कर भी राजा पुरंजन छोड़ने के लिए विवश हो गया। हातुम यानी छोड़ना, उसकी तो इच्छा नहीं थी क्योंकि बड़ा आसक्त था उस नगरी और उसमें रहने वाले सारे बंधु बांधवों से, भृत्यों से बड़ा आसक्त रहने के कारण उसके पास उसको छोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लेकिन इस प्रकार का आक्रमण ही भयानक हुआ कालकन्या, यवनेश्वर और प्रज्वार के द्वारा कि उसे वहाँ से अभी निकलना ही पड़ेगा, यह बस समझ गया। और फिर क्या हुआ? भयनाम्नो ग्रतो भयनाम्नो ग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ददाहतां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रिय चिकीर्षया। भय नामनः अग्रजः भ्राता प्रज्वारः, भय नामक जो यवनेश्वर यवनों का राजा था, और उस राजा के बड़े भाई प्रज्वार प्रत्युपस्थितः, उसके उपस्थित होकर भ्रातुः प्रिय चिकीर्षया, अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए ताम कृत्स्नाम पुरीम ददाह, उस संपूर्ण पुरी में उसने आग लगाना शुरू कर दिया। यानी उसने
उसका तापमान बढ़ा दिया और फिर उस पुरी को, 9 द्वारों से बने हुए शरीर को जलाना शुरू कर दिया। तस्यां संदय्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः कौटुंबिकः कुटुंबिन्या उपातप्यत सान्वयः। तस्याम उस नगरी को, संदय्यमानायाम जलती हुई देखकर वो जलने लग गई। सपौरः परिच्छदः कौटुंबिकः कुटुंबिन्या सान्वयः उपातपत। उस समय वह राजा पुरंजन अपने नागरिक सेवक वर्ग, स्नेहीजन, संतान, सारे उसके भृत्यगण और कुटुंब की स्वामिनी के साथ यानी बुद्धि के साथ, कुटुंब तथा पुरंजन को बड़ा ही कष्ट हुआ कि वहां से निकले तो भी कैसे निकले। यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वार संसृष्टः पूरपालोन्वतप्यत। कालकन्यया पुर्यां ग्रस्तायां भवनोपरुद्धायतनः प्रज्वार संसृष्टः पूरपालोन्वतप्यत। नगर को कालकन्या के द्वारा ग्रस्त हो जाने पर प्रजागर बड़ा कष्ट इसीलिए हुआ, यानी उसके सारे प्रजाजन, कि उसके निवास स्थान को यवनों ने पूरा घेर के रखा हुआ था और प्रज्वार यानी प्रज्वर उस पर भी आक्रमण कर रहा था। यानी प्रज्वर ने केवल राजा पुरंजन को नहीं पकड़ा, लेकिन सब लोगों को पीड़ित कर दिया, सारे नागरिकों को भी पीड़ित कर दिया। जो इस शरीर के अंदर आश्रित सारे जीव हैं उन सबको भी पीड़ा दी। न शेके सोवितुम तत्र पूरुकृच्छ्रोरुबे पतुः गन्तुमैच्छत् ततो वृक्ष कोटरादिव सानलात्। सह तत्र अवितुम न शेके पुरुकृच्छ्रेरु उवे पथुः सह सानलात् वृक्ष कोटरात् इव ततो गन्तुम ऐच्छत। जब वह उस वृक्ष की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ हो गया, अवितुम न शेके, जिस प्रकार एक जलते हुए वृक्ष की कोटर में रहने वाला सर्प उससे फिर डर के मारे कि मैं ही जल जाऊंगा फिर बाहर निकल के भाग जाता है, उसी तरह वह भी अत्यंत कष्टपूर्वक कांपते हुए उस पुरी से बाहर निकल जाना चाह रहा था। वह 5 सर वाला जो सर्प है, प्राण जो वायु है 5 प्रकार का, वह भी अभी उस प्रज्वार के द्वारा जलायमान हो रहा है, जलने ही वाला है। इसीलिए स्वयं का जीवन बचाने के लिए उसे लगा कि अभी मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो मेरा भी प्राण यहाँ से निकल जाएगा। शीथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैर्ऋतपौरुषः यवनैररिभिः राजन् उपरुद्धोरुरोधः। हे राजन, नारद मुनि कहते हैं, हे प्राचीन बरीशत महाराज, शिथिलावयवः गंधर्वैर्ऋत पौरुषः यवनैः यर्हि अरिभिः उपरुद्धः रुरोधः। उसके सारे अंग शिथिल हो गए। गंधर्वों ने उसकी संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर दिया था और यवनों के सैनिकों ने जब उसके गले को बांध दिया तो वह क्या करता, फिर रुरोधः, बड़ा जोर जोर से रोने लगा, घुर-घुर ध्वनि आने लग गई। क्यों? क्योंकि उस सर्प को जब उसके 5 के 5 गलों को जब इस यवनों के सैनिकों के द्वारा दाबा गया, बांध दिया गया, तब वह घुर-घुर साउंड यानी ध्वनि आने लग गया। तो मृत्यु के पहले हम देख सकते हैं ऐसे घुर-घुरु ध्वनि मुख से आती है, जस्ट मृत्यु से पहले। दुहितृः पुत्र पौत्रांश्च जामिजामातृपार्षदान्
स्वत्वावशिष्टं यत्किंचित् गृहकोश परिच्छदम् अहं ममाति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दध्यो प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते। कुमति ही गृह गृहेषु अहम ममेति स्वीकृत्य। तो ऐसा गृह जो गृह में ही फंसा हुआ था पुरंजन, देह को ही, गेह को ही, शरीर को ही सब कुछ मानने वाला, और उसी में अहत्व यानी मैं, और उसी से संलग्न पुत्र पौत्र ये सब ममता यानी ये सब मेरे हैं, ऐसा स्वीकार करने के कारण, बड़े प्रमद में मद में जाने के कारण विप्र योगे उपस्थिते, उसकी बुद्धि हीन हो गई थी, यानी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। दीनः दुहितृ पुत्र पौत्रांच, वह अपनी स्त्री का वियोग उपस्थित होने पर क्या अभी इसे भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत दीन हो गया, बड़ा दुखी हो गया, रो भी रहा था। और वह अपनी पुत्री पुत्र पौत्र पुत्र बंधु एवं जामाता भृत्य वर्ग, गृह और कोश आदि जिनमें केवल स्वत्व मात्र अवशिष्ट था, कि बस मेरे हैं, बस इतना कह सकता था, उन सबों के विषय में क्या करने लगा, चिंता करने लगा, क्योंकि इन्हीं में उसने अपनी मति बुद्धि सब कुछ लगा दिया था, चित्त फंसा दिया था। तो अभी इन लोगों से मैं वियोग कैसे प्राप्त करूं, इसके कारण उसे बड़ा ही कष्ट होने लगा। लोकांतरम गतवती मय्यनाथा कुटुंबिनी वर्तिष्यते कथम त्वेषां बालकाननुशोचति। मयि लोकांतम गतवती ईशा अनाथा कुटुंबिनी बालकान अनुशोचति कथम वर्तिष्यते। अरे मेरी लोकांत यानी लोक की यात्रा अंत हो रही है, इसलिए मेरी मृत्यु हो जाने पर अनाथ बनी हुई जो मेरी कुटुंबिनी यानी पत्नी है पुरंजनी, अपने बालकों की चिंता करती हुई किस प्रकार अपना स्वयं का निर्वाह करेगी, वह अपना जीवन किस प्रकार से यापन कर पाएगी, इसकी बड़ी उसे पुरंजन को चिंता हो गई। न मय्य नाशिते भुंक्ते नास्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्त्सिते यत वाग्भयात्। मयि अनाशिते न भुंक्ते अस्नाते मत्परान् स्नाति मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्त्सिते भयात् यत वाक्। मेरे अनाशिते भोजन किए बिना वह तो भोजन स्वयं भी नहीं करती थी, क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि पत्नी पति के खाने के बाद ही खाती थी, ऐसा वैदिक समय में होता था, अभी की स्थिति थोड़ी अलग है। अस्नाते मत्परान स्नाति, और मेरी ही सेवा करने में लगी रहने के कारण मेरे स्नान किए बिना स्वयं स्नान भी नहीं करती थी। मयि रुष्टे, अगर मैं रुष्ट हो जाता था तो सुसंत्रस्ता भर्त्सिते, बड़ी भयभीत हो जाती थी, त्रस्त हो जाती थी, और मेरे द्वारा डांटे जाने पर, भर्त्सना करने पर चुप हो जाती थी। भयात यतवाक, यानी जिसकी वाचा वाणी ही बंद हो जाए, किसके कारण, भयात, भय के कारण, इस प्रकार से वह शांत हो जाती थी। तो ऐसी बुद्धि को कैसे वो त्याग करेगा। प्रबोधयति माम विज्ञम व्यूषिते शोककर्षिता वर्तमयेत गृहमेधीयम वीरसोरपि नेष्यति। अविज्ञम अविज्ञम मां प्रबोधयति व्यूषिते शोककर्षिता वीरसूरपि एतद गृहमेधियम वर्तम नेष्यति। अवेवी की, जिसका विवेक खो गया है, ऐसा अविज्ञम यानी संपूर्ण प्रज्ञा को जिसने किसी कारण से खो दिया है, ऐसे मुझको माम प्रबोधयति, यह सचेत करती रहती थी। व्यूषिते शोककर्षिता, और मेरे परदेश चले जाने पर मेरे वियोग व्यथा में दुर्बल हो जाती थी, क्योंकि सही समय पर न वह खाना बनाती थी न खाती थी, और इस प्रकार से ज़्यादा आभूषण भी नहीं पहनती थी।
ऐसी बड़ी ही पतिव्रता यह बुद्धि वीर सूरपि एतद गृहमेदियम वर्तमनेष्यति, किंतु मेरे नहीं रहने पर यह इस गृहस्थी के भार को किस प्रकार से चला सकेगी। यह गृहमेदियम, क्योंकि गृह में ही जो फंसे हुए हैं, उस प्रकार की व्यवस्था को वह अकेली कैसे चला पाएगी, जो मेरे सिर्फ थोड़े दूर क्षेत्र में जाने पर ही अपने शरीर और मन को संभाल नहीं पाती थी, तो सदा सर्वदा के लिए मुझे खोने पर वह किस प्रकार से अपना कार्य संपन्न कर पाएगी, जीवन को यापन कर पाएगी। इस प्रकार से वह चिंता करने लगा। कथम नु दारका दीना दारकीर वा परायणः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो दधौ। मयि गते, मेरे चले जाने पर, दीनाहा, बड़ी दीन बने हुए, द्वारकाः परायणः दारकीः, मेरे ही सहारे जो जीने वाले मेरे ही पुत्र पुत्रियां, कैसे वो लोग जीवित रह पाएंगे। वा उददौ भिन्न नावे कथम नु वर्तिष्यन्ते, मानो बीच समुद्र में ही नाव के टूट जाने पर, किसी कारण से वह नाव टूट गई, तो व्याकुल हुए यात्रियों के समान ही अत्यंत वे लोग भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनका वहन करने का सारा जिम्मेदारी मैंने उठाया था। इस प्रकार से पुरंजन सोचता है। तो वह नाविक ही चला गया या वह नाव ही टूट गई, तो फिर उन यात्रियों का क्या होगा। वो सही गंतव्य स्थान तक सुरक्षित कैसे पहुंच पाएंगे। इस प्रकार से स्वयं को ही भगवान समझकर वह सबकी चिंता करने लग गया। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तं मतरदर्हनं ग्रहीतुं कृतधीरेनं भयनामाभ्यपद्यत। एवं इस प्रकार से कृपणया, बड़ा दीन बुद्धि से, बुद्ध्या शोचंतम, बड़ा ही शोक करने वाले, अतरदर्हणम, यद्यपि शोक करने योग्य नहीं था, एनम गृहीतुम कृतधीहि भयनामा अभ्यपद्यत, क्योंकि वह तो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप था। क्योंकि आत्मा जो है वो तो भौतिक होती नहीं है, उसको मृत्यु होता नहीं, लेकिन अपने ब्रह्मत्व स्वरूप यानी आध्यात्मिक स्वरूप को पूर्णतया भूल जाने के कारण उसकी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई थी। उस समय उसको पकड़ने का निश्चय किए हुए वहाँ भय नामक यवनेश्वर यवनराज स्वयं ही आकर खड़ा हो गया। वास्तविकता यही है कि पुरंजन ब्रह्म ही था, अतएव उसे किसी भी प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वह शोक कर रहा था। क्यों? क्योंकि स्वयं को भौतिक देह यानी उस पुरी के साथ उसने तादात्म्य कर लिया था कि ये पुरी मैं ही हूँ और पुरी में रहने वाले सब लोग मेरे हैं। अहम ममेति की चेतना भौतिक तत्वों में लगाने के कारण वह अभी शोक कर रहा था, लेकिन उसे शोक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। फिर क्या हुआ? पशुवद्य वनैरेश नीयमानः स्वकं क्षयम् अन्वद्रवण अनुपतः शोचन्तो भृशमातुरः। यवनैः एषः स्वकंक्षयम् पशुवद नीयमानः। फिर यवनगण सब लोग घेर लेते हैं पुरंजन को और फिर पशुवत, एक पशु एक प्राणी के समान ही उसको बांध देते हैं और अपने स्थान पर ले जा रहे थे। एषः भृशम आतुराः शोचन्तः। उस समय वह अत्यंत आतुर होकर शोक कर रहा था, संतप्त हुआ था। ऐसे आतुर बने हुए और शोक संतप्त हुए अनुपतः, उसके अनुचर गण सारे एनम अनुद्रवत, उसके पीछे पीछे चल दिए। क्योंकि जब राजा ही हार गया तो फिर सारी प्रजा, भृत्यगण और लोकपाल भी उसके पीछे हारे के समान ही चलने लग गए। इसका अर्थ है कि जब आत्मा एक शरीर को त्याग कर आगे बढ़ती है तो उसी के साथ उसका रक्षण करने वाला प्राण, पांचों प्राण उसी के साथ पीछे निकलते हैं।
वह बुद्धि भी उसके पीछे निकलती है, उसकी पत्नी बुद्धि, सात्विकी बुद्धि भी उसके पीछे निकलती है, उसका सेवक मन, हृदय चित्त भी निकलता है। इस प्रकार से सब लोग उसके पीछे निकल जाते हैं। इस शरीर से आत्मा के उत्क्रमण करने पर उसकी सभी इंद्रियां भी उसके पीछे शरीर से निकलकर चली जाती हैं, आत्मा के पीछे पीछे। पुरी विहायोपगत उपरुद्धो भुजंगमः यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता। यदा उपरुद्ध भुजंगमः तमेवानुपुरीं विहाय उपगतः विशीर्णा पुरी प्रकृतिं गता। यवनों द्वारा उपरुद्ध सर्प, क्योंकि यवनों के द्वारा उस सर्प को भी पकड़ा गया था, उसी के पीछे पीछे नगरी को छोड़कर पुरीम विहाय, उस समय नगरी भी शीर्ण होकर विशीर्णापुरी प्रकृतिम गता, प्रकृति महाभूतों में मिल गई, क्योंकि वह सारी नगरी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था उन कालकन्या, यवनेश्वर और प्रज्वार के द्वारा और उनके सैनिकों के द्वारा। तो वह सारी पूरी नाश होकर क्या हो गई। जिस प्रकार से आत्मा और सब प्राण और वो सब चले जाने के कारण फिर बाकी सब जो तत्व होते हैं, जिन 24 तत्वों से यह भौतिक शरीर बना है, पूरी बनी है, वो सब महत्त्व में जा मिलती, यानी पंच महाप्राण जो जो तत्व हैं अपने अपने तत्वों में महाभूत में मिल जाते हैं। विकृष्यमाणः प्रसभं यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसासि विष्ट सखायं सुहृदं पुरः। बलीयसा यवनेन, महाबलवान यवनराज के द्वारा प्रसभम विकृष्यमानः, बलपूर्वक खींचे जाने पर वह पुरंजन राजा ने अपने तमसाविष्ट, पूरे तरीके से वह अज्ञान में भ्रष्ट हो गया था। सखायम सुहृदम पुरम न अविंदत, अपने मित्र तथा हितैषी गण अविज्ञात का स्मरण उसने नहीं किया, क्योंकि उसका पुरंजन का एक बहुत पुराना अति प्राचीन सनातन ऐसा एक मित्र था। उस मित्र का उसने स्मरण नहीं किया, क्योंकि उसके सामने उसने उसका दर्शन बहुत समय से नहीं किया था, उससे वह बिछड़ गया था। वह परब्रह्म परमात्मा अविज्ञात के रूप में उसका मित्र है, जिसको वह सर्वथा भूल चुका है, जिसके कारण अभी अहम ममेति की सब चेतना जिनमें लगाई थी, उनको देखकर शोक करता हुआ उस शरीर से बाहर निकल रहा है। तम यज्ञ पशवो नेन संयत्नप्ता ये दयालुना कूठारैश्छिज्जितुः क्रुद्धः स्मरन्तो मीवमस्य तत्। अदयालुना अनेन ये पशवः संज्ञप्ताः क्रुद्धा ते तस्य तत् अमीवम संस्मरन्तः। उस अदयालुना निर्दय राजा ने जिस यज्ञ पशुओं को यज्ञों में बलि दिया था, क्योंकि बहुत सारे कार्य संपन्न करने के लिए बहुत प्रकार के पशुओं को उसने बलि दिया था यज्ञों में, और वह संज्ञप्ताः क्रुद्धाः, वे बड़े क्रुद्ध थे, दुखी थे, क्रोधी थे, बदला लेना चाहते थे। ते तस्य, वे उसके द्वारा दी गई पीड़ा को क्या कर रहे थे, संस्मरन्तः, स्मरण कर रहे थे कि अरे इस राजा ने हमें कितनी बड़ी पीड़ा दी है, तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे। फिर इस प्रकार से स्मरण करते हुए उसको कुल्हाड़ी से काटने लगे। फिर उसको उन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया, सारे पशु साथ में आकर उसको कुल्हाड़ी ले लेकर उसे काटने लगे, नष्ट करने लगे। अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति ही समः शाश्वतीरनुभूयार्तिं प्रमदा संग दूषितः। अनंत पारे तमसी मग्नः नष्ट स्मृति ही शाश्वती ही समः आर्तिम अनुभूय प्रमदा संग दूषितः।
घोर अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए तमसी मग्न, तम में ही, अज्ञान में ही मग्न, नष्ट स्मृति ही, और उसी के कारण जिसकी स्मृति नष्ट हो चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है। शाश्वती ही समा आरतिम, वह अनेक वर्षों तक कष्ट का अनुभव करता रहा। शाश्वती समा यानी बहुत लंबे समय तक, मानो शाश्वत समय तक, बड़े लंबे समय तक, आरतिम यानी दुखों को, कष्टों को अनुभव करता रहा। प्रमदा संग दूषी रहा, उसकी यह दुर्गति नारी में आसक्ति के कारण ही हुई थी। प्रमदा संग, यह सब क्यों हुआ? इतना दुख, इतना कष्ट उसे क्यों प्राप्त हुआ? उस आत्मा रूपी पुरंजन को, क्योंकि वह अपनी पत्नी सात्विकी बुद्धि रूपी, जो उसकी पुरंजनी नाम की पत्नी है, इसमें और इससे उत्पन्न होने वाले सारे पुत्र पौत्र, इन सब में काम जीवन में आसक्त होने के कारण ही उसे इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा। तो आत्मा का इस संसार में काम यही सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वही उसको इस सारे संसार में बद्ध करके रखता है और उसे किसी भी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होने देता है। तामेव मनसा गृह्णन् बभूवो प्रमदोत्तमा, अनंतरम विदर्भस्य राजसिंहस्य भीष्मनि। तामेव मनसा गृह्णन् अनंतरम राजसिंहम्य विदर्भस्य वेश्मनि प्रमदोत्तमा बभूव। उस नारी का अंत समय में भी स्मरण करने के कारण, तामेव मनसा गृह्णन्, मन के द्वारा केवल उसी को ग्रहण किया हुआ था, पूरी तरह मन में भरी हुई थी, उसी का चिंतन स्मरण था। अनंतरम, फिर एक प्रकार से उस पुरी के बाहर निकलने से, यानी मृत्यु होने पर, राजसिंहम्य, वह राजा के जैसा या सिंह के जैसा जो राजा था, वह पुरंजन विदर्भस्य वेश्मनि प्रमदोत्तमा बभूव। वह अगले जन्म में उसको क्या हुआ, कौन सा शरीर मिला? तो राजाओं में श्रेष्ठ ऐसे विदर्भराज की नगरी में वह उसी विदर्भराज की सुंदरी पुत्री के रूप में एक स्त्री देह को प्राप्त करके प्रकट हुआ। तो मृत्यु के समय में तो बड़ा कष्ट पाया, लेकिन उस मृत्यु के समय में भी यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवयति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव को स्मरण करता हुआ आत्मा इस शरीर को, वर्तमान शरीर को त्यागता है, उसी प्रकार के देह को, योनि को वह अगले जन्म में प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से पुरंजन मृत्यु के बड़े दुखदायक बेला में जब अपनी पत्नी का ही स्मरण कर रहा था, एक स्त्री देह का ही वह स्मरण कर रहा था, इसी के कारण उसे अगले जन्म में भी एक स्त्री का ही देह प्राप्त हुआ। लेकिन बस वैसे तो पुण्यवान था, बड़े यज्ञ वगैरह किए थे, इसीलिए उसे एक राजा के ही घर में जन्म मिला, वह भी विदर्भ राजा के यहाँ, और उसकी पुत्री के रूप में उसे क्षत्रियोचित ही मान सम्मान के साथ, लेकिन एक स्त्री का देह प्राप्त हुआ। उपये में वीर्यपणाम वैदर्भी मलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान् पांड्यः परपुरंजयः। युधि राजन्यान् निर्जित्य परपुरंजयः पांड्य मलयध्वजः वीर्यपणाम वैदर्भी उपये में। जब वह राजकुमारी विवाह के योग्य हो गई, तरुणी हो गई, बड़ी हो गई, तो विदर्भ राज ने फिर क्या किया? ऐसा घोषित किया कि इस लड़की का विवाह सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी राजा के साथ ही किया जाएगा। शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य देश के राजा मलयध्वज ने युद्ध में सारे राजाओं को परास्त किया था, सबको हराकर वह विश्व विजयी हुआ था। इसीलिए विदर्भराज ने उसी मलयध्वज के साथ इस सुंदरी का विवाह किया। तस्यां स जनयां चक्रे आत्मजाम सितेक्षणान्
यवीयसः सप्तसूतान् सप्त द्रविड़ भूभृतः स तस्याम् असिते क्षणाम् आत्मजाम यवीयसः सप्तसूतान् सप्त द्रविड़ भूभृतः जनयांश्चक्रे। उसके गर्भ से उस मलयध्वज राजा ने फिर एक श्यामलोचना कन्या को जन्म दिया, जिसकी आंखें बहुत ही गहरी काली थी, और तथा उससे छोटे 7 पुत्रों को भी उत्पन्न किया। सप्तसूतान, 7 पुत्रों को भी जन्म दिया। वे सब द्रविड़ देश के 7 राजा हुए आगे जाकर। द्रविड़ देश यानी दक्षिण विभाग में जो प्रदेश था, उन सब के ये राजा बने। भगवान श्री कृष्ण की सेवा की रुचि ही आत्मजा है, अर्थात उनकी संगति से भगवत धर्म में रुचि उत्पन्न हुई। असित अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष ही होता है। ऐसे श्री कृष्ण सेवा रुचि को उत्पन्न किया जाता है। जब भगवान के भक्तों का संपर्क होता है तो फिर वहाँ पर भक्ति रूपी उसका जो बीज है हृदय में रोपण हो जाता है। और भक्तों के साथ ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें से पहले जो 7 हैं यानी दास्यम तक जो वर्णित 7 प्रकार की भक्ति है, यह भक्ति ही छोटे छोटे पुत्र हैं। तो पहली पुत्री जो उन्हें प्राप्त हुई थी, जो बड़ी दीर्घकाली आंखों वाली थी, वह है भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और इससे छोटे अनुज जो भक्ति प्राप्त होने के बाद जो 7 प्रकार की विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम तक, ये जो 7 प्रकार की भक्ति है, यही छोटे उसके बंधुओं के रूप में प्रकट हो जाती है। और फिर सख्य तथा आत्मनिवेदनम, यह तो त्वम पदार्थ के ज्ञान के पश्चात ही होते हैं कि व्यक्ति क्या है और उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, सख्य भाव है या फिर उनके प्रति हर चीज़ को आत्मनिवेदन समर्पित कर देने का भाव है। त्वम पदार्थ का उपदेश आगे चलकर स्वयं श्री भगवान ही करने वाले हैं। तो कहते हैं कि ये उपदेश कब आएगा, तो ये बाद में आएगा। इसका उपदेश तो आचार्य भी कर सकते हैं, भगवान भी कर सकते हैं। अतएव इस समय उनकी उत्पत्ति नहीं होने के कारण ही 7 ही भक्ति के प्रकारों को यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि उस मलय ध्वज के साथ यानी वैष्णव वृंद के साथ संग होने पर इस पुरंजन अभी जो वैदर्भ राज की पुत्री बने हैं, इनका संसर्ग यानी आत्मा का संयोग भगवान के भक्तों के साथ होने के कारण उसे भक्ति भी प्राप्त हो रही है। और भक्ति के साथ नवदा भक्ति में से 7 प्रकार की मुख्य भक्तियां भी प्राप्त हो रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवत धर्म में रुचि होने के कारण श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के प्रकार हो गए, ये सब प्राप्त हो जाएंगे। और द्रविड़ देश यानी द्रविड़ देश की भूमि यह श्रवण आदि भक्ति के द्वारा ही सुरक्षित है, ऐसी प्रसिद्धि है। क्योंकि आज भी द्रविड़ यानी दक्षिण भारत में हम देख सकते हैं श्रवण कीर्तन आदि भक्ति रूपी वहाँ से ही विकास शुरू हुआ है। यहाँ अर्वाचीन समय में यानी अभी के नए समय में, क्योंकि वैदिक समय में तो सर्वत्र ही ज्ञानी जन भक्तजन होते थे, लेकिन नए समय में दक्षिण भारत से ही भक्ति प्रकट हुई और फिर वह महाराष्ट्र गुजरात होती हुई वह वृंदावन पहुँचती है। इस प्रकार से द्रविड़ देश का ही यहाँ पर उल्लेख किया गया, क्योंकि यह 7 प्रकार की भक्ति वहाँ पर पहले राज्य करेंगे। एकैकस्या भवत्तेषां राजन्यर्बुधुर अर्बुदम भोक्षते यद्वंशधरैर्मही मन्वन्तरं परम। राजम तेषाम एकैकस्य अर्बुदम अर्बुदम अभवत्। राजन नारद मुनि प्राचीन बरीशद महाराज को कहते हैं कि हे राजा, तेषाम उन सबों में से एकैकस्य प्रत्येक के अर्बुदम अर्बुदम बहुत बहुत पुत्र हुए, अनेक अनेक पुत्र हुए। अभवत यद्वंश धरैहि मन्वंतरम परम मही भोक्षते।
उन सबों के ही वंशधर इस पृथ्वी का भोग इस मनवंतर के अंत तक और उसके पश्चात भी करेंगे। इस प्रकार से यह 7 भक्ति रूपी जो राजा बने, फिर इन्हीं के द्वारा प्रचार करने के कारण फिर यह भक्ति सर्वत्र प्रसारित हो जाती है। उन श्रवण आदि प्रत्येक भक्तियों के अनेक प्रकार होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म प्रकार होते हैं। कहा भी गया है कि भक्ति योगो बहुविदो मार्गैर भामिनी भाव्यते। भगवान कपिल देव कहते हैं अपनी माता से कि भक्ति के तो अनेक प्रकार हैं, क्योंकि उस भक्ति को करने वाला जो व्यक्ति है वह कभी सत्वगुण में होता है, कभी रजोगुण में, तमोगुण में, या फिर इनसे एक एक का मिश्रण, यानी सत्व में कभी रज होगा, रज में कभी तम होगा, सत्व में कभी तम मिश्रित होगा। इस प्रकार से 81 प्रकार के मुख्य उपप्रकार बन जाते हैं। उन सबों से उत्पन्न हुए भिन्न भिन्न फिर संप्रदाय बनेंगे। इन संप्रदाय के द्वारा यह संपूर्ण पृथ्वी मनवंतर, यानी जब तक इंद्र का समय होता है या एक मनु का मनवंतर काल चलता है, जिसको 71 दिव्य युग कहा जाता है, और एक दिव्य युग में सत्य, त्रेता, द्वापर और कली मिलाकर इस प्रकार से उसका समय चलता है। और ब्रह्मा जी के 12 घंटे के एक दिन में 51 मिनट का समय उसको माना जाता है। तथा उसके पश्चात भी, यानी मनवंतर के बाद भी भोगी जाएगी, अर्थात विद्या काम कर्मों के द्वारा संरक्षित रहेगी। और इस प्रकार से भक्ति रूपी या भक्ति के साथ ही जो कर्म और विद्याएं प्रकट होंगी, उन सब के साथ ये आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से मलय ध्वज की पुत्री बनी भक्ति देवी, और 7 प्रकार के उनके जो पुत्र रहे वह सब राजा बन गए दक्षिण प्रदेश में, और बाद में उनके पुत्र पौत्रों का सर्वत्र सारी दुनिया में विस्तार हो जाएगा, यानी भक्ति सारे संसार में प्रवाहित होगी। तो यह मलय ध्वज की पुत्री, इसका आगे क्या हुआ, उसका विवाह किसके साथ हुआ, इस सब को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। और आज रविवार होने के कारण दोपहर को 11 बजे हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की लीला को भी श्रवण करेंगे क्रमानुसार। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पुरंजन उपाख्यान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।